इच्छाधारी नाग और लालची नागिन। बहुत समय पहले की बात है, दूर नागलोक में तरह तरह के इच्छाधारी नाग और नागिन रहा करते थे। उन्हीं इच्छाधारी नाग और नागिन के बीच में एक लालची नागिन भी रहा करती थी। वह नागिन इतनी लालची थी कि वह दूसरों से लड़ाई करके उनकी शक्तियां छीन लेती थी और उन्हें अपना बंदी बना लेती थी। वह ऐसा इसलिए करती थी क्योंकि वह नागलोक पर कब्जा करना चाहती थी। लेकिन सिर्फ एक परिवार ही बचा हुआ था उस नागलोक में। उस परिवार के माँ बाप अपने बेटे से कहते हैं, बेटा ये लो नागमणि, अगर ये भी उस दुष्ट नागिन के हाथ लग गई तो वह नागलोक पर कब्जा कर लेगी और यहाँ तबाही मचा देगी। तुम यह लेकर दूर धरती लोग है वहाँ चले जाओ और वहाँ अपना जीवन यापन करो। जैसे ही यहाँ पर स्थिति ठीक हो जाएगी हम तुम्हें वापस बुला लेंगे। बेटा अपने माँ बाप की बात मान लेता है और माँ बाप के पांव छूकर धरती की तरफ निकल पड़ता है। लालची नागिन और उस लड़के के माँ बाप के बीच में भयंकर लड़ाई हो जाती है, लेकिन आखिर में वह नागिन उन्हें अपना गुलाम बना लेती है। और एक बोतल में कैद कर लेती है। और वह अपनी जादुई शक्ति से उस लड़के को देख लेती है। बचकर कहाँ जाओगे? फिर वह नागिन भी नागलोक की तरफ निकल पड़ती है। वह लड़का धरती लोक पर पहुंच जाता है और जमीन पर एक बिल में अपना आसरा बना लेता है। और दूसरी तरफ नागिन उसका पीछा करते करते वहां पहुंच जाती है। और जिस जमीन पर उस लड़के ने अपना बिल बनाकर निवास किया था, वह जमीन एक गरीब किसान की थी। वह किसान कई सालों से उस जमीन पर खेती करता था। बहुत खून पसीना बहाने के बाद भी उस जमीन पर कुछ नहीं उगा पाया। निराश होने के बाद वह किसान बोला, हाय रे मेरी फूटी किस्मत, इतनी मेहनत करने के बाद भी मैं इस जमीन पर अनाज का एक दाना नहीं उगा पाया। तभी उसकी नजर कोने में बने एक बिल पर पड़ती है और वह कहती है, अरे ये क्या है? इसे तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। जरूर इसमें नागराज निवास करते होंगे। हो सकता है नागराज मुझसे नाराज हूँ, तभी मैं इस जमीन पर कुछ नहीं उगा पाया। किसान एक कटोरे में दूध भरकर ले आया। किसान ने वह कटोरा बिल के पास रखा और कहा, ए नागराज, मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ निवास करते हैं। आज से मैं हर रोज आपके लिए दूध लाऊंगा। कृपया करके इसे स्वीकार करें। फिर किसान वहां से चला गया। अगले दिन जब वह दूध लेकर आया तो वह दंग रह गया। उसे कटोरे में सोने के सिक्के मिले और वह कहता है, ए नागराज, आपकी बड़ी कृपया है। फिर वह कटोरे में सोने के सिक्कों को उठा लेता है और उसमें दूध भरकर वापस घर चला जाता है। ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। इच्छाधारी नाग कभी सोने के सिक्के तो कभी उसे चांदी के सिक्के दिया करता था, जिससे वह किसान धनवान हो जाता है। एक दिन किसान की पत्नी कहती है, सुनो जी, हमें चांदी के सिक्के ही क्यों देता है? सोने के सिक्के क्यों नहीं देता?
सोने के सिक्के ना मिलने से हमारा बहुत नुकसान होता है। अरे पगली, नागराज ने तो हमें बहुत कुछ दिया है। ये सब कुछ उन्हीं की कृपा से तो है। नागराज हमें जो कुछ भी दे, हमें खुशी खुशी से स्वीकार करना चाहिए। फिर वह अपनी पत्नी को नागराज को दूध पिलाने का कहकर चला जाता है। वह नागिन भी ये सब कुछ छुप छुपा के देख लेती है और बोलती है, ये औरत भी लालची है, क्योंकि धरती लोक पर आने से मेरी शक्तियां कम हो गई हैं, तो अकेले उसका सामना नहीं कर पाऊंगी। और वह ऐसा कहकर उस औरत के शरीर में प्रवेश कर जाती है। फिर वह औरत दूध लेकर नागराज के बिल के पास जाती है और कहती है, जरूर इस बिल के नीचे बहुत बड़ा खजाना है। आज तो मैं खजाना हासिल करके ही रहूंगी। तभी उसे एक तरकीब सूझती है और कहती है, ऐ नागराज, बस मैं आपका दर्शन कर लूं तो मेरा जीवन धन्य हो जाए। नागराज औरत की आवाज सुनकर जैसे ही बिल से बाहर आया, औरत ने कुल्हाड़ी से नागराज पर वार किया, लेकिन नागराज बच गया और नागराज ने उस औरत को डस लिया। वह औरत वहीं मर गई और फिर उसने उस लालची नागिन पे वार किया और वह नागिन वहां से भाग जाती है। जैसे किसान ने अपनी पत्नी की मरने की खबर सुनी, वह भागा भागा बिल के पास आया और कहता है, ए नागराज, मैंने तो आपकी बहुत सेवा की है, लेकिन आपने तो मेरी ही पत्नी को डस लिया। तुम्हारी पत्नी के मन में लालच भर गया था, उसने मुझ पर कुल्हाड़ी से वार किया, इसकी सजा मिली है उसे। लेकिन तुमने मेरी सच्चे दिल से सेवा की है, इसलिए तुम्हारी पत्नी को जीवन दान देता हूँ। वह उसकी पत्नी को फिर से जिंदा कर देता है और नागराज वहां से चले जाते हैं। किसान निराश होकर बोलता है, हाय रे, ये तुमने क्या कर दिया? तुमने तो मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। तो प्यारे दोस्तों, हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें जो कुछ भी मिले उसे भगवान का दिया हुआ मानकर उसी से गुजारा करना चाहिए। लालच बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। ये इस कहानी का पार्ट 1 है। इस वीडियो पर 1000 लाइक पूरा होते ही हम पार्ट 2 लेकर आएंगे। वीडियो पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही खड़े बेल आइकन को भी जरूर दबाएं।